हमारी किस्मत में जाने क्या लिख दिया है। हम 3 प्राणी थे, पंचवटी पर बड़े ही सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन एक हिरण के चक्कर में हम तीनों प्राणी चक्कर में पड़ गए हैं। हे विधाता, हमारी माता जानकी की रक्षा करना। हम भैया के पास जा तो रहे, हम अपने भैया को क्या मुख लेकर जाऊंगा जब हमारे भैया कहेंगे पुत्र लक्ष्मण, मैं तुम्हें आदेश देकर गया था कि अपनी माता जानकी की किस प्रकार से रक्षा करनी है। जिस प्रकार से भारत की रक्षा हिमालय पर्वत कर रहा है, उसी प्रकार से तुम्हें अपनी माता जानकी की रक्षा करनी है। हमारे भैया हमें आदेश देकर गए थे कि पुत्र लक्ष्मण, सीता के करो रखवाली, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। पुत्र लक्ष्मण, बुद्धि से काम लेना, यदि बुद्धि शून्य पड़ जाए तो विवेक से काम लेना, यदि विवेक भी शून्य पड़ जाए तो बल से काम लेना, यदि बल भी शून्य पड़ जाए तो समय देखकर कार्य करना भैया। तो इस समय हमने समय देखकर ही कार्य किया, क्योंकि वेद और शास्त्रों के अनुसार पिता से बढ़कर मां का स्थान ऊंचा होता है। इसलिए मैंने अपनी मां के आदेश का पालन किया। भैया हमें क्षमा करना, भैया हमें क्षमा करना। हे विधाता, हमारी माता जानकी की रक्षा करना। पंचवटी से काफी दूर निकल आया हूँ, लेकिन अभी तक भैया का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। चलो आवाज लगाते हैं, भैया 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 भैया। हेलो, भाई ईशो भैया, मुकेश पाल ड्राइवर और अंजू देवी, और 500 रुपए का दान कलू प्रधान अहरोड़ा वाले, और 10 रुपया रहीश की पुत्री। स्थिति से अधिक क्या इच्छा व्यक्त करनी चाहिए। पत्नी यदि ये भूल करती है तो ये अच्छी बात नहीं। पति जिस हाल में जी रहा है, जिस स्थिति में जी रहा है, उसी स्थिति में पत्नी को भी जीना सीखना चाहिए। मुझ में सामर्थ्य नहीं था, मेरी स्थिति नहीं थी कि मैं सीता को सोना दे सकूं, लेकिन सीता के हृदय में एक इच्छा ने जन्म ले लिया, सोना चाहिए। एक गलती। दूसरी गलती, सप्त सिंधु प्रभु वध करे ही आनव चर्म ही। आनव का अर्थ है आदेश। सीता ने हमें पहली बार आदेश दे दिया। क्या पत्नी को आदेश देना चाहिए? अपने पति को क्या आदेश देना चाहिए? कभी नहीं। केवल आग्रह, निवेदन, विनती, प्रार्थना, ये सब तो संभव है। यदि पत्नी अपने पति को आदेश दे, ये तो बहुत बड़ी भूल है। कोई बात नहीं, भूल हो जाती है। चलो, कुटिया क्यों चलना चाहिए और सीता को बताएंगे सीता, ये तुम्हारा भ्रम था। संसार में कहीं भी सोने का मृग नहीं है। लेकिन एक आवाज मेरे सर्वरंध्रों पर, एक आवाज लक्ष्मण के स्वर की आवाज, भैया भैया भैया। बिल्कुल नहीं हो सकता है मेरे साथ कोई दूसरा छल हो रहा हो। लक्ष्मण को आदेश देकर आया हूँ, सीता केरी करो रखवाली, और मेरा भैया आज्ञाकारी है, मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। हो सकता है मेरे साथ कोई दूसरा छल हो रहा हो। अब इस आवाज की ओर नहीं, हमें तो कुटिया की ओर। और यदि लक्ष्मण भैया लगा रहा तो भैया 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 हमारे भैया हमें आवाज दे रहे हैं। हमारे भैया कहेंगे पुत्र लक्ष्मण, हम तुम्हें आदेश देकर गए थे, तुम अपनी
ये छा क्यों गया? केवल लक्ष्मण को देखकर। लक्ष्मण वही आज्ञाकारी भाई हो जो सदैव आज्ञा की दीन मारा करते थे। शिवा का उद्देश्य लेकर मेरे साथ आए थे। मैं तो तुम्हें आदेश देकर आया था सीता की रक्षा में रहना। फिर कहाँ गई मेरी आज्ञा? कहाँ गया तुम्हारा भ्राता कुंवर? और कहाँ चला गया वो तुम्हारा सेना? साधारण तो मैं समझ नहीं आता, कोई विशेष बात नहीं। वहाँ क्या है? क्यों घबरा रहे? क्यों व्याकुल? क्यों हल्ला रहे? सभी को संख्या दूंगा। भैया ये सब आते जाते रहते हैं। आज्ञा का उल्लंघन करना पड़ा, आज्ञा को अवज्ञा में बदलना पड़ा। ये दीनबंधु हमें क्षमा करना, मैंने आपके आदेश का पालन नहीं किया, लेकिन आपके ऊपर ऐसा कौन सा संकट आ गया था जो आपको लक्ष्मण की सहायता की आवश्यकता पड़ी? आपने आवाज लगाई, हाय लक्ष्मण हमारी सहायता करो। तो माता घबरा गई, अकुला गई। लेकिन भैया इसमें दोष माता का भी नहीं है, आवाज आपके कारण है। भैया ऐसा कौन सा संकट आ गया था आप पर जो आपको लक्ष्मण की सहायता की आवश्यकता थी? भैया मैं तो सोच रहा था आखिर बात क्या है। बहुत अच्छा किया। इसे कहते हैं भ्राता कुंवर, इसे कहते हैं भाइयों में अनुराग। एक भाई को यदि पता चल जाता है कि उसका दूसरा भाई संकट में है या संकट ने घेर लिया है और भाई यदि सहायता के लिए ना पहुंचे तो ऐसा भाई किसका? मेरी सहायता के लिए आए हुए, लेकिन मैंने वो आवाज नहीं लगाई। फिर किसने लगाई? ना मेरे ऊपर कोई संकट आया। हाँ, जिस समय मैंने अपना सर संधाना उस मृग पर सीता जैसे कंचन मृग समझ रही, वो कंचन मृग नहीं है, वो तो माया मृग था। मारीच बना वो मरीच जिसको हमने तारक वन में छोड़ दिया। मारीच बना था मरते मेरे सुर में आवाज मिसाल
हमें लग रहा है अब सीता भी आश्रम में नहीं है। निश्चर लेकर फिरे बनवानी, बड़े बड़े सब्जी राक्षसगण आती जाती है लक्ष्मण। निश्चर निकल फिरे बनवाही, मम मन सीता भाई 100 रुपया अवश्य मुखिया के प्रधानवासी और 20 रुपया राम के नाती राजा नैतिक व अनुराग और 10 रुपया परमलाल कारिया के नाती राजा अंकुश अहरवाल और 10 रुपया आनंद वर्मा और 50 रुपया राघवेंद्र प्रधान शहरनगर निवासी और 20 रुपया हल्के ठेकेदार के सपोर्ट गजेंद्र फौजी इसी संवाद का देते हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार तुम्हारे द्वारा ये भूल हो गई है, बल्कि अच्छा नहीं किया लक्ष्मण। यदि आश्रम में सीता नहीं है तो अब मेरा भी जीवन नहीं रहेगा लक्ष्मण। चल अब इसी दिन उठिए समय तो गजे अधीर होने से पहले लक्ष्मण ऐसा भी तो हो सकता है जल समाप्त हो गया हो, सीता जल लेने के लिए गोदावरी नदी तक तो जा सकती है। हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। आओ
इस तरह क्यों निवासी और 50 रुपया संतराम कारीगर की नातन श्रद्धा और 20 रुपया मुकेश पाल ड्राइवर और अन्नू देवी और 10 रुपया
हल्के ठेकेदार के सुपुत्र गजेंद्र फौजी चलते हुए क्रम देते हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। सीता, तूने ये तो नहीं सोचा कि अभागा राम मुझे बन में दुख दे रहा है, बन में संकट दे रहा है। कहीं दुखी पति को देखकर ये सब सोचकर क्या तूने मेरा साथ छोड़ दिया? सीता, यदि पति गरीब है, पति निर्धन है, पति दुखों से जी रहा है, तो क्या पत्नी उसका साथ छोड़ दे? क्या ये पत्नी का कर्तव्य नहीं? ये पत्नी का कर्तव्य नहीं, ये पत्नी का धर्म नहीं। यदि राम आज दुखों से जी रहा था, राम आज दुखों से जी रहा था, तो कभी तुम्हें सुख देने का प्रयास नहीं करता, कभी सुख देने का प्रयास करता। एकाकी मृग है भ्रमर मृग, तूने वह मृग नहीं देखी। ओ गिरे तू किधर बदलाए, तूने कोकिल बैल देखी। सीते तूने कैसे दिन ये दिखाए, तेरे बिन सीता हमसे ये दर्द सहा न जाए। सीते हो सीते निवासी और 20 रुपया दिलीप दक्षिणेश्वर निवासी और 100 रुपया प्रकाश सिंह परिहार दक्षिणेश्वर निवासी और 100 रुपया मथुरा प्रसाद पटेल अध्यापक के नाती राजा देव पटेल व वंश पटेल और 10 रुपया मुकेश पाल ड्राइवर व अन्नू देवी चलते हुए क्रम पर देते हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। सीते हो सीते ये
भैया, धैर्य को धारण करें, चलो आगे की ओर चलते हैं। माता जानकी का शीघ्र ही पता लग जाएगा भैया, चलो आगे की ओर चलते हैं। आओ चलो इस आश्रम को छोड़ दिया जाए, आगे की ओर। आगे परा बीज पति देखो, सुमिरति राम चरण जिति रेखा। काली सरोज सिर पर सिर कृपा सिंधु रघुवीरो, निरखी राम छवि धो मुख मिलति भई सब पीरो। कौन हो भाई श्री की तरह जिस राम का बार बार नाम लिए जा रहे हैं, वही राम आपको प्रणाम करता है। आपकी ये दुर्दशा कैसे हो गई? ताब कहि कीर वचन धर धीरा, सो रहु राम भंजन भोवीरा। नाथ दशा न जाएगा ताकर जनक सुता हर लीले, दक्षिण दिसले गयो गोसाई। मैं उससे बहुत लड़ा, लेकिन पार नहीं पार पाया राम, पार नहीं पार पाया। इसलिए अब बोला नहीं जाता। नरसिंह प्रभु नाथ्यो प्राणा, चलति चाहती अब कृपा। बस तुम्हारे दर्शन की इच्छा थी, इसलिए इस तन में प्राण अभी तक रहे। अब चलना चाहता हूँ रात, चलना चाहता हूँ। महान होगी राजी तुम। यदि जीवन जीना सीखना है तो आपसे सीखा जाए। दूसरे के जीवन को बचाने के लिए आपने अपना जीवन दांव पर लगा दिया, अपने जीवन की परवाह नहीं की। सच्चा जीवन तो यही है। संसार में सब जी रहे हैं, सब जी रहे हैं मात्र अपने लिए, केवल अपने लिए, और अपने लिए ही जी कर चले जाते हैं। जो ऐसा करते हैं, ऐसे प्राणियों का कोई वर्चस्व नहीं रह जाता, कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। और जो दूसरों के लिए कुछ करके जाते हैं, ऐसे प्राणियों के नाम का इतिहास लिखा जाता है। परहित बस जिनके मनमानी, परहित बस जिनके मनमाही, तिन कहा जबा दुर्लभ कछु नाहि। तन तजता से जाओ मम धाम, तन तजता जाओ मम धाम। जेहु कहा तुम पूरन कामा। मेरे पास ऐसा कोई उपहार नहीं, इस उपहार के बदले जो तुम्हें भेंट कर सकूं, तुम तो हमें धनी बना के चले जाओ। जाओ मेरे धाम को भुगतान करो, लेकिन एक संदेशा गीत राजी औरों के काम आए न किस काम का, जो केवल अपने लिए जी रहे, जो केवल अपने लिए जी रहे, गीत राजी से सीखो। औरों के काम आए न किस काम का, और नाम बदनाम कर जाए किस काम। कई ऐसे भी हैं जी रहे हैं, लेकिन नाम भी बदनाम करके जाते।
जिस किसी को हरिधामो तही की क्रिया जथोच तो निज कर की नीरा। अपने हाथों से प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण हीरा जटायु का उद्धार। हाँ, ये 20 रुपया मुकेश पाल ड्राइवर और अंजू देवी और 50 रुपया छोटे लाल पाल नन्ना के नाती राजा रंजीत पाल रखने से निवासी और 10 रुपया जमुना प्रसाद लाइट मिस्त्री पुराना निवासी चलते हुए क्रम पर देते हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। राम जटायु को उतार के भक्त सबरी के आश्रम की ओर पहुंचाया। अपने प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा में सबरी